हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 14 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन होगा, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोविंदाचार्य, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इनका पूरा नाम है बनंजय गोविंदाचार्य। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है गोविंदाचार्य। अभी इनका रिसेंटली जो है 84 साल की उम्र में उडुपी में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि थे। बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे जो है उडुपी स्थित है और यहाँ पे 3 अगस्त 1936 में जन्मे गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य और पुराणों में ज्ञान रखने वाले थे ये। और उन्होंने अपने नाम से करीब 150 किताबें और संस्कृत व्याकरण के तकरीबन 4000 पेज लिखे। अब इनका हाल ही में निधन हो गया, ये इस दुनिया में नहीं रहे। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जिनको हम लोग मनोज मुकुंद यानी कि एम नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्ड ऑफ ऑनर से जो है सऊदी अरब ने जो है सम्मानित किया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और किसी भारतीय सेना की प्रमुख सऊदी अरब और यूएई की ये पहली यात्रा है और सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का एक बहुत ही फेमस, यूं कहिएगा एक प्रमुख स्रोत कह सकते हो आप लोग, और एक भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से ही आयात करता है। अब मैं जिक्र सऊदी अरब का कर रहा हूं ना, सऊदी अरब की अगर कैपिटल देखते हैं तो रियाद है, करेंसी रियाल है और यहां के राजा का नाम क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। सर पॉपुलेशन कितनी है? 3.37 करोड़ है। आगे जाते हैं, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? देखिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी बनने जा रही है ये, ठीक है। कल आपको मैंने पढ़ाया था कि कनाडा ने भी फाइजर कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। अभी रिसेंटली जो है, आज इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, अमेरिका ने जो है फाइजर कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। आप ब्रिटेन को यूके के रूप में याद कर लीजिएगा। आप 2 नंबर पे याद कैसे करेंगे? आप 2 नंबर पे याद करेंगे बहरीन को याद करेंगे। 3 नंबर पे आप किसे याद करेंगे? 3 नंबर पे आप लोग कनाडा को याद करेंगे। तो 4 नंबर पे आप यूएस को याद करेंगे। तो 4 देश है जिन्होंने फाइजर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। पहले यूके में, 2 नंबर बहरीन, 3 नंबर कनाडा और 4 नंबर अमेरिका ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और ब्रिटेन पहला देश था जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, ठीक है। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग के लिए ही अस्थायी मंजूरी दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अभी मतलब पब्लिकली सीधा यूज करें, सिर्फ इमरजेंसी में इसका यूज किया जाएगा। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है, जो कि 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति बनेगी, पहली महिला उपराष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। इनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पे भी रिसेंटली शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने परसेंटेज की गिरावट आई है? तो इस बार जो गिरावट आई है प्यारे बच्चों 7% की। देखिएगा वैसे तो बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन पर्यावरण के लिए काफी अच्छा समझ सकते हैं इसे, ठीक है। पर्यावरण का यूं कहिएगा बहुत ही साफ सुथरा रहा था और ऐसा देखने को मिला कि 7% में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन की कमी आई। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में जो है एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें ही इसके बारे में पता लगा। 2020 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा और 2019 में जो है इसकी तुलना में बहुत कम था, जो कि 36.4 जो है आपका अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा का उत्सर्जन हुआ था 2019 के अंदर। तो खैर कोरोना ने एक काम ही अच्छा किया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? भाई ये कौन से राज्य ने रोक लगाई है? ये लगाई है महाराष्ट्र राज्य ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी। कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया है और इससे पहले कुछ राज्यों ने कर्मचारियों को जींस टी शर्ट पहनने पे भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। साल 2018 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसे ही आदेश दिए थे, ठीक है, ताकि फॉर्मल ड्रेस में थोड़ा प्रोफेशनल लुक लगे, इस वजह से ही। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है, कैपिटल मुंबई है और मुख्यमंत्री का नाम मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो डाबर च्यवनप्राश का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अक्षय कुमार को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अक्षय के साथ इसका कैंपेन भी शुरू किया गया है। डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है मोहित मल्होत्रा, इन्होंने जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डाबर च्यवनप्राश का जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, क्योंकि अक्षय जो है स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रतीक हैं और इसी वजह से अक्षय कुमार को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे जाते तो किस राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो ये ऐसा किया है गुजरात ने। अगर इन सिचुएशन कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान शादी समारोह होते हैं तो उसके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NICC ने शादी समारोह आयोजित करने वाले ऑनलाइन जो है आपका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। गुजरात पोर्टल जो है इसे एक्टिवेट कर देगा बहुत ही कम समय में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी हैं और गुजरात जो है यहाँ पे एक कांडला पोर्ट है जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होती है और मूंगफली होती है उत्पादन की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हर साल मनाया जाता है 12 दिसंबर को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में हुई थी और 12 दिसंबर 2017 से ये पहली बार मनाया गया था। ग्लोबल इंस्टाग्राम जो है 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को जो है स्थान मिला है? तो ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की लिस्ट में जो है कितने भारतीयों को स्थान मिला है? ये मिला 3 भारतीयों को स्थान मिला है, जिसमें विराट कोहली 12वें स्थान पे, इनकी पत्नी अनुष्का 25वें स्थान पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें स्थान पे है। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पहले स्थान पे है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग तो 14 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 14 दिसंबर को दुनिया भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आपका। बी ऑप्शन सही है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। और फालतू की एनर्जी जो है जो वेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को उद्देश्य इतना ही है कि लोग कम से कम जो है एनर्जी का यूज करें या फालतू वेस्ट ना करें एटलीस्ट। इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।